तो ये चीज़ 10th क्लास में वैसे तो मैं ऑलरेडी तुम लोगों को सिखा चुका हूँ। एक बार एक ब्रीफ रिकॉल कर लिया जाए तुरंत। मान लेते हैं तुम्हारे पास एक कनकेव मिरर है। उसे मैं 4 रीजन्स में डिवाइड कर देता हूँ। ये पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, बिंदास। अच्छा, नाउ एक एक करके हर रीजन के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जैसे रीजन 1 मैं बोल रहा हूँ, जब तुम बेसिकली ये यहाँ पर हो, दिस इज़ रीजन 1, मतलब बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज़ यू इज़ ग्रेटर देन आर। दिस इज़ रीजन 2, ठीक। जब यू तुम्हारा फोकल लेंथ से बड़ा है एंड इट इज़ लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। और तीसरा रीजन है तुम्हारा पोल और फोकस के बीच में, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम है। और वैसे मैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ। ये हो गया रीजन 3। रीजन 4 इज़ दिस वन, बिहाइंड द मिरर। अच्छा, अब हर रीजन में ऑब्जेक्ट को रखते हुए मैं बेसिकली एनालाइज करूँगा कि इमेज कहाँ बनेगी, पहली बात, एंड ऑब्जेक्ट की मूवमेंट पर इमेज का क्या असर पड़ेगा, इमेज किस तरफ मूव करेगी, और बेसिकली उसकी साइज़ के साथ क्या होगा, ठीक। इन सारी चीज़ों पर वैसे छोटी क्लासेस में ऑलरेडी बातचीत की जाती है, ठीक। दीज आर द बेसिकली 4 रीजन्स, है ना, ठीक बात। ऐसा ये हिसाब किताब है। अब देखो, इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं। तो सबसे पहला ये, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंजेबल। मतलब रेस को पलटने भर की तो देरी है ना। तो ये तो फंडामेंटल रूल है वैसे पूरे ऑप्टिक्स का। ऑब्जेक्ट और इमेज एक्चुअल में रिलेटिव टर्म्स हैं। तुम किसी को भी ऑब्जेक्ट बोलो, किसी को भी इमेज बोलो, है ना। मतलब अगर कोई भी मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा है, सामने रखा है, पीछे रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो रेस की डायरेक्शन अगर तुम रिवर्स कर दोगे तो सिंपली रेस तो अपना पाथ रिट्रेस करेंगी। तो उसमें जो पहले ऑब्जेक्ट था वो बाद में इमेज हो जाएगा, और जो पहले इमेज था वो बाद में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसा दे आर इंटरचेंजेबल, ये ध्यान में रखना। इसका मतलब क्या है दे आर इंटरचेंजेबल? इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं तुमने रीजन 1 में किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, तो उसकी इमेज अगर रीजन 2 में बन रही है, तो रीजन 2 में ऑब्जेक्ट रखोगे तो ऑब्वियस बात है रीजन 1 में इमेज बनेगी, ठीक। ये इसका मतलब है। ऐसा ऑब्जेक्ट इन रीजन 1 produces an image in region 2 would imply that if object is kept in region 2, image will be produced in region 1, ठीक। चल, लिखवा दिया सब कुछ। इसके बाद देखो, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, ये वाया ऑब्जर्वेशन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ट्राई आउट करके देख सकते हो। इसको वैसे अलजेब्रिकली प्रूव भी करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट लेट्स से टुवर्ड्स द मिरर अगर मूव कर रहा है, तो इमेज जो है तुम्हारी अवे फ्रॉम द मिरर मूव करेगी। बेसिकली ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑलवेज मूव अपोजिट टू ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। देखो, फोकल लेंथ तो तुम्हारे पास कांस्टेंट है, क्या बोलते हो? तो यहाँ मैं देख सकता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट डू आई गेट?
1/f। यहाँ देखो ये चीज़ आ रही है, ठीक। मेरा इसमें ये बोलना है, ये तो मर जाएगा, ये तो हटाओ, कांस्टेंट है। तो 1/v² dv/dt कम्स आउट टू बी -1/u² du/dt। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ दैट वेलोसिटी ऑफ इमेज इज़ नेगेटिव ऑफ v²/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है velocity of image and velocity of image velocity of image and velocity of object are always, है ना, opposite in sign to each other। इस चीज़ का भी तुम भरपूर तरह से इस्तेमाल करने वाले हो, है ना। अच्छा, तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी। दोनों चीज़ें तुमको अपने दिमाग में रखनी है बढ़िया से। रे डायग्राम्स वगैरह के बारे में तो मैं तुम्हें खैर बता ही चुका हूँ सब कुछ, ठीक। यहाँ पर जैसे अगर मान लेते हैं प्लेन मिरर के केस में, जैसे मैं तुम्हें अगर बताऊँ, तुम खुद देखो, प्लेन मिरर हो स्फेरिकल मिरर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा ये बोलना है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट लेट से टूवर्ड्स द मिरर मूव कर रहा है, तो इमेज किस तरफ मूव करेगी? इमेज इसकी देखो यहाँ ये बनती है, वर्चुअल है इसलिए डैश लाइन से बनाया है। तो इमेज की जो मूवमेंट रहेगी वो टूवर्ड द मिरर रहेगी, ऐसा। स्फेरिकल मिरर के केस में भी ऐसी कुछ होगा, है ना। जैसे अगर लेट से बार बार कॉनकेव मिरर ही बनता है, अब क्या करें, आदत से मजबूर हूँ। तो ये तीनों पॉइंट्स मार्क कर दिए। 3 पॉइंट्स मार्क करने की वजह से पूरा जो रीजन है 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो कहीं भी रखो तुम ऑब्जेक्ट, यहाँ जैसे ऑब्जेक्ट रखा है, लेट्स से ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग टूवर्ड्स राइट, ऐसा। तो इसकी इमेज कहाँ पर जाएगी? ये है इसकी इमेज, ये कुछ ऐसी बनती है इसकी इमेज, ठीक। अच्छा, देन तो इमेज की जो मूवमेंट होगी दैट विल बी टूवर्ड्स लेफ्ट, ऐसा, ठीक, बाय रूल नंबर 2। तो ये कुछ नियम थे, मैंने इन नियमों के बारे में तुम्हारे साथ बातचीत कर ली है, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। शुरू करते हैं रीजन नंबर 1 से। तो फॉर रीजन 1 ये रहा मेरा कनकेव मिरर। अगेन पॉइंट्स की मार्किंग कर ली जाए जब बात। अब देखो रूल नंबर 3 पहले मैं एक तुम्हारे साथ और एक डिस्कशन कर लेता हूँ, उसके बाद रीजन नंबर 1 के डिस्कशन पर फिर वापस से कूदेंगे, ध्यान दोगे। एक भाई बहन वाला रिश्ता है, या भाई भाई वाला या रिश्ता बोलो, या फिर बहन बहन वाला रिश्ता बोलो, सिबलिंग वाला रिश्ता है कुछ रीजन्स में। रीजन 1 अगर वहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो रीजन 2 में तुम्हारी इमेज बैठेगी, ठीक, इन्वर्जन के साथ। देयर इज़ इन्वर्जन। और अगर रीजन 2 में अगर ऑब्जेक्ट है तो रीजन 1 में इमेज आएगी विद इन्वर्जन, ठीक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अच्छा, मतलब इन्वर्जन तो हो गई होगा, ये पक्की बात है। अच्छा, तो इसके अलावा अगर रीजन 3 में ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज बनेगी रीजन 4 में, एंड वाइस वर्सा, समझे, विदाउट इन्वर्जन। ठीक है बात, विदाउट इन्वर्जन।
ध्यान रखो। तो ये बात भी तुम दिमाग में बिठा लो अच्छे से, अच्छे प्रकार से। तो इन्हीं सब रीजन्स में एक्चुअल में तुम रख सकते हो, कहीं 4 रीजन में से ही एक जगह रखोगे तुम ऑब्जेक्ट को। इसके अलावा तो और कोई चांस है नहीं तुम्हारे पास। स्पेशल पॉइंट्स की बाद में बातचीत कर लेंगे अपन, जैसे अगर पोल पर रखते हैं या फिर फोकस पर रखते हैं या फिर सेंटर पर रखते हैं तो कहाँ पर इमेज बनती, क्या होता है, ठीक है। रीजन्स में वाइल डिस्कसिंग द रीजन्स हम लोग स्पेशल पॉइंट्स की बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक। 4 रीजन्स है तुम्हारे पास एंड देन देयर आर सम स्पेशल पॉइंट्स। कितने स्पेशल पॉइंट्स है? 3। एक पोल हो गया, फोकस हो गया, एक सेंटर हो गया, ठीक। अच्छा, यहाँ पर रीजन 1 से जब तुम रीजन 2 जाओगे तो रियल ऑब्जेक्ट विल क्रिएट अ रियल इमेज, हमेशा, ठीक। रीजन 1 और रीजन 2 क्योंकि दोनों ही इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, रियल स्पेस में है, तो रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज बनावेगा। अब देखो जो तुम्हारा रीजन 4 है वो देखो वर्चुअल स्पेस में बिहाइंड द मिरर, तो यहाँ रियल ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारे पास है तो वर्चुअल इमेज आएगी, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज आएगी, ठीक। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज आ रही और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज आएगी, ठीक। ये बात है। तो यही चीज़ वैसे तो मैं बाजू में भी लिख चुका हूँ, ठीक है, ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये रियल ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा? इन रीजन 3, और वर्चुअल कहाँ पर रहेगा? इन रीजन 4। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इन रीजन 4, और तुम्हारे पास रियल इमेज है तो इन रीजन 3 रहेगी, ठीक। जब रे डायग्राम्स में बनाऊंगा और जब हम लोग लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से लोकेशन ऑफ इमेज की जब बातचीत करेंगे तो ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी तुमको, ठीक। अब अपना एनालिसिस शुरू करते हैं, चलो। फॉर रीजन 1, ठीक है। तो रीजन 1 का मुझे पता है कि इमेज कहाँ पर बनने वाली है, ये हो गया भाई अपना ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? तो इसकी इमेज के लिए मैं तुम्हें एक बात बता दूं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इमेज का फंडा कैसा लगाओगे तुम करके देख लेना। जब तुम वी निकालोगे तो कैसा आएगा? बिटवीन सेंटर एंड फोकस आएगा। इस चीज़ को एल्जेब्रिकली निकाला जा सकता है, ठीक है। अच्छा, मेरा उसमें ये बोलना है, मान लेते अपन ने रे डायग्राम एक निकाला, ये ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो इमेज मान लेते हैं कहीं पर आ रही है, यहाँ पर लेट्स से ऐसा कुछ, ध्यान से देखोगे ये ए का ए डैश ये ऐसा बन गया, ठीक है। बाकी सभी पॉइंट्स की इसको, इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन माना जा सकता है। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ पर आएगी, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ पर आएगी, फिर ये वाले ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो यहाँ पर आएगी। बी और बी डैश करके मार्क कर देता हूँ ऐसा, जब बात, ठीक। अच्छा, अब मेरा तुमसे ये कहना है कि तब क्या होगा अगर ये थोड़ा सा फॉरवर्ड अगर मूव करे, तो जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा फॉरवर्ड अगर मूव करे तब क्या होगा? तब क्या सिचुएशन आएगी? तो यहाँ लेट्स से इसको अपन बोल देते हैं A1 B1 ऐसा। तो A1 डैश और B1 डैश कहाँ पर होगा? तो हम लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कभी भी अगर एक ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ अगर आता है, यहाँ देखो मूवमेंट कैसा हो रहा है, मिरर की तरफ हो रहा है मूवमेंट टुवर्ड द मिरर, कैसा होगा? जो इमेज का मूवमेंट होगा वो अवे फ्रॉम द मिरर होगा, जब बात ऐसा,
है कि नहीं। ये हो गया B1 डैश, ये हो गया A1 डैश, ये है मामला। ठीक, मूवमेंट ऑफ इमेज अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक, तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द मिरर, है ना, इन रीजन 1, देन द इमेज इज मूविंग टूवर्ड्स द अवे फ्रॉम द मिरर बेसिकली एंड टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक, एंड द साइज ऑफ द इमेज हैज़ इंक्रीज्ड। ठीक, यहाँ पर ये बात नहीं भूलनी है तुम्हें, मैग्नीफिकेशन की साइन कैसी है, इन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पर m तो पहले पटक दो तुम, ये कौन सा कलर है भाई, m तो पहले पटक दो तुम, नेगेटिव रहेगा। ठीक, मैग्नीफिकेशन विल बी नेगेटिव, यहाँ पर मैग्नीफिकेशन विल बी पॉजिटिव विदाउट इन्वर्जन, है ना। ठीक, ये ध्यान में रखो। अच्छा, अभी जो m है, m की साइन तो नेगेटिव है, ये बात तो पक्की है। जो साइज़ है ना, ये इमेज का बढ़ गया है, तो मॉडुलस ऑफ m विल इंक्रीज एज द साइज ऑफ इमेज हैज़ इंक्रीज्ड, है ना। ऑब्जेक्ट हाइट रिमेनिंग सेम। ठीक है ना बात। अच्छा, देख पा रहे हो तुम, ये देखो, ये वाली जो हाइट है, दिस हैज़ इंक्रीज्ड। ठीक, तो ये पहला तो ये कंक्लूजन हो जाता है मेरा कि जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो बढ़ेगी। ठीक, अच्छा, तो मूवमेंट टुवर्ड्स द मिरर, ये क्या था, फॉर मूवमेंट टुवर्ड्स द मिरर, और वहीं अगर तुम अवे फ्रॉम द मिरर अगर मूव करते तो फिर उसमें इमेज छोटी होती जाती। ठीक, अच्छा, तो रीजन 1 का तो एनालिसिस हो जाता है पूरा कंप्लीट। अब क्या होगा अगर लेट्स से, है ना, तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट सेंटर पर अगर रखा है तो इमेज भी सेंटर पर बनेगी, उसमें कोई मूवमेंट वगैरह का कहीं कोई स्कोप नहीं है। ठीक, हाँ ठीक है, ये सारे जो स्पेशल पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक थोड़ा बाद में बातचीत कर लेंगे। ठीक, स्पेशल पॉइंट्स पर अगर पहले ही बातचीत करनी है तो पहले भी कर सकते हो, इसको पॉइंट नंबर 4 बनाकर, है। ठीक है, ठीक है ना, स्पेशल पॉइंट्स पर बाद में बातचीत कर लेंगे। अच्छा, ठीक है, बस रीजन 1 के बारे में इससे ज़्यादा और क्या बातचीत करें अब। ठीक, अब देखो रीजन नंबर 2 पर आते हैं। एक सेकंड, हाँ ठीक है, क्या बोल रहा था, हाँ रीजन नंबर 2 पर आते हैं। तो अगेन एक कनकेव मिरर कंसिडर करो। अब जाहिर सी बात है, रीजन नंबर 2 की जो इमेज बैठेगी कहाँ बैठेगी, रीजन नंबर 1 में। ठीक, तो यहाँ अगर मैं ये बोलता हूँ ये ऑब्जेक्ट अगर रहता तो ये इमेज हो जाती है, ऐसा ये मेरा बोलना है। ठीक, अच्छा, यहाँ एक चीज़ और मुझे बतानी है, यहाँ पर m नेगेटिव तो है और दूसरा डिमिनिशिंग इफेक्ट हुआ है। जैसे यहाँ से यहाँ अगर तुम रखोगे तो कैसा होगा, जो इमेज का साइज़ होगा वो डिमिनिश हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ से यहाँ जब तुम रखोगे रीजन 2 पे, जब तुम ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसकी जो इमेज बनेगी ज़ाहिर से उसका उल्टा असर होगा, है ना, क्योंकि यहाँ अगर ऑब्जेक्ट रखे, यहाँ अगर ऑब्जेक्ट रखे तो डिमिनिश हो गया देखो, तो इसका मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका उल्टा ये एनलार्ज हो जाएगा ऐसा। ठीक, तो ये कैसा है सीन, इसको भी लिख लो, यहाँ पर एनलार्ज हो जाता है, ये वाला डिमिनिश हो जाता है। ये सारी लिख लिख कर तो इतनी बार तुम्हें प्रैक्टिस ऑलरेडी हो गई है 10वीं में, इसमें मुझे नहीं लगता कहीं कोई मुद्दा आएगा तुम्हें। लर्न वगैरह जैसी करनी कोई चीज़ नहीं है, ये तो मतलब रे डायग्राम्स ऐसा है, अपन बचपन से इसी को तो बनाकर बड़े हुए हैं। ठीक है, ये मामला है। ठीक, अभी रीजन 2 के बारे में बातचीत करते हैं। पोल, फोकस, सेंटर, ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं रीजन 2 में। लेट्स से अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा ऐसा, ठीक, तो वो फोकस वाली लाइन बना लूँ पहले, ये हो जाता है अपने पास ऐसा कुछ। ठीक है, तो अभी इमेज कहाँ है, ये यहाँ पर। ठीक, एनलार्ज हो गई, बढ़िया। ये बोल देता हूँ ए, ये हो गया बी, ये हो जाता है बी डैश, ये हो जाता है ए डैश। इन्वर्जन हुआ है, जाहिर सी बात है। अच्छा, तो तब क्या होगा अगर लेट्स से तुम ऑब्जेक्ट को अगर टूवर्ड्स द मिरर अगर लेकर जाते हो तो ऐसा, A1 B1 बोल देता हूँ, इसके आगे और नहीं बनाने की ज़रूरत है। ठीक, तो टूवर्ड द मिरर अगर मैं लेकर गया हूँ, तो इमेज मूवमेंट किस तरफ होगा, इमेज मूवमेंट होगा टूवर्ड्स लेफ्ट। तो कर दो भाई टूवर्ड्स लेफ्ट, ये हो गया बिंदास। ये हो गया। ठीक, तो यहाँ भी तुम देख सकते हो, यहाँ तुम देख सकते हो मैग्निफिकेशन, है ना, जो साइज़ ऑफ इमेज है वो बढ़ गया है, हेंस जो तुम्हारा मॉडुलस एम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये दोनों बातें हैं, है ना। अच्छा, इसमें और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक, तो रीजन 2 में अगर तुम हो देन, रीजन 2 में अगर तुम हो देन जो इमेज फॉर्मेशन होगी दैट विल बी इन रीजन 1। तो रीजन 1 और 2 एक दूसरे के भाई भाई हैं, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। ठीक, तो ये चीज़ तो हो जाती है ख़त्म। अब आते हैं अपने फेवरेट रीजन 3 पर। तो वही अपना पुराना कनकेव मिरर। अब क्योंकि इस बार मिरर के पीछे का काम है तो थोड़ा इधर बनाते हैं। नाउ स्पेशल पॉइंट्स की मार्किंग हो गई है अब मेरे पास। ये मेरा अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कुछ यहाँ पर रहती है, ऐसा कुछ कर लेते हैं तो यहाँ इमेज हो जाएगी, ऐसा समझ लो, एनलार्ज्ड। तो ये हो गया ए, एनलार्ज बट इरेक्ट, ए डैश बी डैश। तो अगेन मेरा उसमें ये कहना है, अगर लेट्स से तुम इमेज को अगर, और सॉरी ऑब्जेक्ट को अगर सामने अगर लेकर आते हो देन इमेज कैसी होगी, इमेज भी टुवर्ड्स द मिरर आएगी। ठीक, तो ये हो जाएगा मामला कुछ ऐसा।
ठीक, तो यहाँ पर साइज ऑफ द इमेज हैज़ रिड्यूस्ड। ठीक, अच्छा, इसके अलावा जो तुम्हारा चौथा रीजन है का फेवरेट, इनफैक्ट ज़्यादा फेवरेट, वहाँ कैसे चलेगा मामला? हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहेगा अगर बिहाइंड द मिरर किसी ऑब्जेक्ट को रहना है तो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं भाई कहीं पर, ये लेट्स से ये ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ऐसा। ऐसा कुछ उठा लो, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम तुम कैसे बनाओगे तो तुम्हें पता ही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेस। इसको और पोल को तो पहले जोड़ लो, तो ये तो एक ले रे ऑफ लाइट तो ऐसी हो गई, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। अच्छा, अब ये वाली जो रे है, ये देखो, इसकी वजह से अब तुम बोल सकते हो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज है वो देखो ऑब्जेक्ट पर है, बढ़िया। अब ये पीछे ऐसा फेंक दो एक ऐसा, है ना? ठीक, तो हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसकी इमेज कहाँ पर बनाओगे? तो इमेज के लिए भाई मुझे पता है, ये देखो एक रिफ्लेक्टेड रे तो ये हो गई, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे देखो ये हो गई, ये ऐसा कर लो, ये ऐसा रिफ्लेक्टेड रे, ये हुई ना बात। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इज दिस, ये एक्चुअल में रियल इमेज रहेगी। ठीक, मार्किंग्स कर दो, ये रहेगा मामला कुछ। अच्छा, अभी अगर अवे फ्रॉम द मिरर अगर मैंने किया तो तुम खुद से भी एनालिसिस कर सकते हो इसका। ऐसी कोई हरकत अगर मैंने की तो इमेज कहाँ पर जाकर बैठेगी, ये अपने सामने सवाल है। ठीक, तो तुम अवे फ्रॉम द मिरर जा रहे हो, है ना? यहाँ देखो, ऑब्जेक्ट मूवमेंट इज अवे, मूवमेंट अवे फ्रॉम मिरर, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक, तो अपने को ये बात पता है कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट मिरर से दूर की तरफ जाता है तो उसकी जो इमेज है छोटी होने लगती है, ऐसा लगता है ना, छोटी हो रही करके। तो हो ये रहा है कि जो मिरर है उन्हीं सेम रेस का ही इस्तेमाल कर रहा है वो रिफ्लेक्टेड रे बनवाने के लिए भी। ठीक है, ठीक है। तो अगर तुम अवे फ्रॉम द मिरर अगर जा रहे हो तो टुवर्ड द मिरर आना पड़ेगा तुमको, ये बात है। और मैग्नीफिकेशन का क्या सीन है? मैग्नीफिकेशन में क्या हो रहा है, तो उसको मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा सॉल्यूशन है, अच्छा एक मिनट, तो A1 डैश और B2 डैश इसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पर होगी, तो उसको तुम देख सकते हो।
ठीक है, तो अगर तुम अवे फ्रॉम द पोल अगर जा रहे हो, इसका मतलब अवे फ्रॉम द मिरर अगर तुम जा रहे हो तो टुवर्ड द मिरर एक्चुअल में तुम्हारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो टुवर्ड द मिरर में मामला कुछ ऐसा हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है ये, ऐसा कुछ A1 डैश B1 डैश, ठीक। तो रीजन 4 भी मेरे ख्याल में डिस्कशन हो गया है बड़े बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसमें तो और कुछ ऐसा कुछ खास बताने लायक लग नहीं रहा है। तो मैग्नीफिकेशन का साइन इज़ पॉजिटिव, मॉडुलस एम इज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीजिंग, ठीक। ये बातें हैं, चारों रीजन्स तुम्हारे डिस्कशन हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा स्पेशल पॉइंट्स पर मेरे को एक थोड़ा सा कुछ बातचीत और करनी है, इसको नोट डाल के लिख लो। ऑब्जेक्ट एट सी, इसका मतलब u बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। अच्छा, ये है सीन। ठीक है, अगर तुम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर अगर रख देते हो तो करके देख लेना, इमेज डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगी, दोनों रियल रहेंगे, ठीक। मैं एक ही रे बना रहा हूँ, तुम 2 रेस बनाकर कंफर्म कर सकते हो वैसे, पर ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली बहुत प्यारी है और जो कि आ भी रही है। ऐसा है मामला। अच्छा, ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस कैसा है, ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारे पास फोकस पर अगर रहता है, ठीक। तो मामला कुछ ऐसा होगा, ये फोकस हो गया, ठीक है। तो फोकस के केस में द रेस आर पैरेलल, ठीक है। मामला कुछ ऐसा है, दीज आर पैरेलल रेस, है ना। तो दे इंटरसेक्टेड इन्फिनिटी, समझ ली बात। अच्छा, अब जब इन्फिनिटी पर वो मिलेंगे, तुम ये सोचो यहाँ पर कितनी बड़ी इमेज बन चुकी होगी, है ना, बहुत बहुत बड़ी इमेज बनी होगी, ठीक। तो रेस इंटरसेक्ट ईच अदर एट इन्फिनिटी, मेरे ख्याल में अब सारी मुद्दों पर तो बातचीत हो ही गई है। फोकस भी हो गया, पोल एक थोड़ा सा एक बच गया है। तो पोल के लिए देखो क्या करो, पोल का मतलब होता है u इक्वल्स टू 0, दिस इज पोल। तो u इक्वल्स टू -f/2,
अच्छा, u इक्वल्स टू ये क्या लिखा मैंने, माइनस एफ बाई टू, ये क्या लिख दिया, u इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब हो गया पोल, ठीक है। तो 1/f इक्वल्स 1/u प्लस 1/v होता है, ये बात तो मैं जानता हूँ। तो v कितना बोल सकता हूँ, uf/u माइनस एफ करके देख लेना, इतना ही आएगा। मेरा ये बोलना है डिनोमिनेटर इज़ फाइनाइट, ठीक, फाइनाइट। ऊपर का जो न्यूमरेटर है, ऊपर वाला जो तुम्हारे पास न्यूमरेटर है, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन u एंड f। तो f तो कांस्टेंट है, उसको तो हटाओ, डिपेंड्स ऑन u। अच्छा, अभी v इक्वल्स टू ज़ीरो क्या बोला जा सकता है क्या, ऐसा आप नहीं बोल सकते, बिकॉज आपको नहीं पता कि जिस व्यक्ति के लिए तुम ये बता रहे हो v की पोजीशन ज़ीरो होगी, है ना, उसकी सिचुएशन क्या है। क्या बोल रहा हूँ समझे। ऐसे अगर कभी तुमने अगर बोला u बराबर ज़ीरो, v बराबर ज़ीरो, ओरिजिन में अगर ऑब्जेक्ट रखा है, तो पोल पर अगर रखा है, तो v इक्वल्स टू ज़ीरो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर फाइनाइट है, ठीक, ध्यान रखना, ये बस कहना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, अब मेरे पास फोकस हो चुका है। रीजन 3 पर भी बातचीत हो गई थी, रीजन 4 पर बची थी, तो ये क्या था फिर, ऑब्जेक्ट एट सी, अरे 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 अरे, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं, ये थोड़ी चाहिए था अपने को। जो थर्ड वाला केस है कहाँ गया, हाँ, ये मेरे ख्याल में सेल्फ सफिशिएंट है ये सारा कुछ समझाने के लिए। इसमें और कुछ एग्जांपल्स की मेरे को नहीं लगता और कोई नीड है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ तो ओवर हो जाती है। स्पेशल पॉइंट्स पर भी मैंने सारी बातचीत कर ली है, और चारों रीजन्स के बारे में भी मैंने एक एक करके सब पे बातचीत कर ली है, ठीक है क्या। थोड़ा सा बीच में वीडियो में इंटरप्शन आया था, बट हार्डली माइनर, ठीक है क्या। जो कंसेप्चुअल जितनी बातचीत थी वो सारी की सारी हो चुकी है मेरे ख्याल में, ठीक। अच्छा, रीजन 4 रह गया, ये तो रीजन 3 हो गया, नहीं हो गया यही तो है रीजन 4, ठीक। तो इस पर सारी बातचीत हो चुकी है। स्पेशल पॉइंट्स की जहाँ तक बात है, तो सी एफ पर बातचीत हो चुकी है, पी पर भी ये बातचीत हो चुकी है ना। अगर ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारे पास यूनिटी अगर पोल पर रहेगा, तो इमेज तुम्हारे पास अगेन पोल पर ही बनेगी, एंड द मैग्नीफिकेशन विल बी यूनिटी, ठीक। m विल बी इक्वल टू 1, ऐसा ये ध्यान में रखो। m इक्वल्स टू 1 तुम कैसे बता सकते हो, देखो माइनस वी बाई यू रहता ना, करके रख लो ऐसा, m कितना हो गया माइनस वी बाई यू, तो ये चीज़ हो जाती है f अपॉन एफ माइनस यू, और u अगर ज़ीरो है तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है ना, फॉर u इक्वल्स टू ज़ीरो, ऐसा, ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू इन्फिनिटी रहेगी, बट m विल बी नेगेटिव, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत ही बड़ी नेगेटिव वैल्यू रहेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और क्या है अपने पास, ये तो हो गया, m की वैल्यू होगी -1, ठीक है। h2 और h1 दोनों बराबर रहेंगे, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट, ये दोनों की दोनों बराबर रहती है। अच्छा, तो जिस तरह से मैंने तुम्हें ये समझाया है ना कि ऑब्जेक्ट जब मिरर की तरफ मूव करेगा तो इमेज जो है वो अवे फ्रॉम द मिरर मूव करेगी एंड वाइस वर्सा, तो उस नियम के साथ
और बाकी ये फोकल लेंथ से गुजरने वाली जो फोकस से गुजरने वाली जो रे है उसके साथ तुम सारे रे डायग्राम्स बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और ये देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का इमेज की मूवमेंट पर क्या असर आ रहा है। ठीक ठीक है, तो इसको फिर अभी